हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरडी इंस्टीट्यूट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 11 इकोनोमेट्री चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे हम लोग जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्टेड एंगल। अभी एंगल होता क्या है? एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? सबसे पहले आपको डिफरेंस पहचानने आना चाहिए। लाइन, सेगमेंट एंड रेज, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं। This is the line, this is the ray and this is segment। अभी बहुत लोग को इन्हीं में कन्फ्यूजन रहता है, व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ रेज, व्हाट इज़ सेगमेंट। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। लाइन जहाँ पे दोनों तरफ एरो रहेगा वो लाइन है, जहाँ पे एक तरफ एरो है वो रेज होता है, और रेस को भी आर्म्स भी बोलते हैं, आर्म्स। एंड अगर दोनों तरफ एरो नहीं है तो वो हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट आपके पास यहाँ पे एक रे है और इसी के ऊपर एक और रे है, मतलब यहाँ पे दो रेज हैं। अभी जो ये पहला वाला रेज है और ये दूसरा वाला रेज है। सपोज़ अगर ये दूसरा वाला रेज घूम के यहाँ पहुँच गया, सेकेंड वाला रेज यहीं पे था ना, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होके यहाँ पे पहुँच गया। तो अभी इन दोनों लाइन के बीच में जो रोटेशन हुआ है वही है डायरेक्टेड एंगल। एंड एंगल का डेफिनेशन मैंने पहले बताया, इट इज़ अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो ये है अपना डायरेक्टेड एंगल्स। अभी जो अपना फर्स्ट वाला रे है इसे बोलते हैं इनिशियल रे, इनिशियल रेज या फिर आर्म्स। एंड ये जो सेकंड वाला रेज यहाँ से यहाँ घूम के आ गया है, इसे बोलते हैं टर्मिनल रेज, टर्मिनल रेज और आर्म्स। दैट्स इट, बस इतना ही था अपना डायरेक्टेड एंगल्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एक रे है और ये उसी के ऊपर सेकेंड रे है, अगर ये नीचे रोटेट होता है तो ये फर्स्ट सेकेंड और ये सेकेंड यहाँ पे रोटेट होके आ गया तो भी एंगल ही फॉर्म होएगा, क्योंकि ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। लेट्स सपोज ये एंगल फॉर्म हुआ थीटा। तो ये जो थीटा है ये एक एंगल है जो यहाँ इनिशियल आर्म से ये टर्मिनल आर्म के बीच सब्सटेंड हुआ है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टेड एंगल्स के बाद हमें दो और में छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टर्म्स देखने हैं। कौन कौन से हैं वे? तो पहला है पॉजिटिव एंगल्स, पॉजिटिव एंगल्स, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। समझो ये अपना इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉक देखे ना, क्लॉक सपोज
दिस इज ए क्लॉक 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा रहता ना क्लॉक। यहाँ से फिर इधर घूमेगा, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो जो जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट होता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स क्लॉक तो रोटेट होता है ना ऐसे, इस तरह से रोटेट होता है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। एंड अगर रोटेशन कुछ इस तरह से होता है, ये मतलब ये जो इसकी सुइयाँ हैं ये उल्टी घूम, इन सुइयों को बोलते हैं हैंड्स। क्या बोलते हैं? हैंड्स। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ये होएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। समझा? तो अभी यहाँ पे कौन सा रोटेशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कभी भी टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करता है तो जहाँ पे एंगल फॉर्म होएगा वो होएगा पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल्स, बस इतना ही है। एंड सेकेंड वन, अगर टर्मिनल रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ तो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ तो क्या होएगा? निगेटिव एंगल। सही बोले, सही बोले, निगेटिव एंगल फॉर्म होएगा, क्योंकि हमने देखा क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो अभी आगे मूव करते हैं। इसके बाद अपने को छोटे छोटे 2-4 टॉपिक्स दिए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल, अभी ज़ीरो एंगल मतलब सबको समझ में आ रहा है, 0 डिग्री। बहुत सही बात है। तो चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक इनिशियल आर्म और यहीं पे है एक टर्मिनल आर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर अपना सेकेंड आर्म यहाँ पहुँचा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, पॉजिटिव एंगल फॉर्म होएगा और टर्मिनल रे ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करा, तो समझ लो यहाँ पे बना एंगल थीटा। तो ये तो पॉजिटिव एंगल बन रहा है ना, मतलब कोई तो एक यहाँ पे वैल्यू होगी, इंटीजर नंबर। तो अभी अगर ये रेज यहाँ पे रोटेट होके ऐसे 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 यहाँ पहुँच गया तो कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। सही बोले, 180 डिग्री पहुँचेगा। लेकिन फिर अगर यही रोटेशन कंटिन्यू आगे हुआ, सपोज फिर से जहाँ से निकला था वहीं पहुँच गया, तो क्या होएगा? अभी बनेगा अपना 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। जब तक दोनों टर्मिनल आर्म एक दूसरे के ऊपर है तो इन दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल परफॉर्म हुआ। लेकिन जब टर्मिनल आर्म ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो उनके बीच कितना डिग्री बनेगा? एंगल 360। 180 + 180 360। बहुत बढ़िया। तो जीरो एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। अभी ये तो बता दिया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अभी देख लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और सपोज टर्मिनल रे नंबर 1, रे नंबर 2, ये यहाँ मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, मीन्स यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म होएगा। और ये फिर ये जो है ये मूवमेंट ये चलता रहा और ये पहुँचा यहाँ पे पहुँचा तो कितना एंगल फॉर्म हुआ? 180। वेरी गुड।
अगर ये रोटेशन कंटिन्यू आगे होता रहा तो ये एक टाइम पे फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ। तो क्या होएगा 0 डिग्री एंड नेगेटिव 360 डिग्री, क्योंकि रोटेशन क्या हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी रोटेशंस होते हैं वे होते हैं नेगेटिव एंगल्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था अपना 0 एंगल। तो नेक्स्ट है अपने को 1 रोटेशन। एक्चुअली आप देखोगे ना तो 0 एंगल कॉन्सेप्ट और 1 रोटेशन कॉन्सेप्ट इसी में बता दिया है। तो अभी 1 रोटेशन को पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। 0 डिग्री मीन्स यहीं पे आ गया तो भी 0, अगर सिंगल लाइन है तो 0 डिग्री बन रहा है ना, कौन सा एंगल बनेगा 0 ही। और अगर एक बार रोटेट होके आ गया तो 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री, सेम बात है। अभी देखते हैं स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे भी एक इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म बनाते हैं। टर्मिनल आर्म 1, आर्म 2। लेट सपोज ये जो सेकंड अपना ये है इनिशियल रे, एंड ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका टर्मिनल रे। समझो ये मूव होके यहाँ पहुँचा, फर्स्ट वाला ये जो आर्म था मूव होके यहाँ पहुँचा, तो ये हो जाएगा टर्मिनल आर्म और ये है इनिशियल आर्म। फिर इसके एक्सटेंड करने पे, इसके रोटेशन पे कितना एंगल फॉर्म हो गया थीटा, इसने थीटा एंगल फॉर्म करा है। और इसकी रोटेशन कौन सी है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये यहीं से रोटेट होते 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 फिर से उसी लाइन पे एंगल फॉर्म करता है, इसी लाइन से स्टार्ट होके इसी लाइन पे फिर से पहुंच जाता है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होएगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। और यही है स्ट्रेट एंगल। क्या है स्ट्रेट एंगल। और अगर यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से भी अगर रोटेट हुआ तो ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये भी थीटा एंगल मीन्स 180 डिग्री फॉर्म करेगा। और ये जो एक सर्कल का पूरा रोटेशन होता है उसका हाफ रोटेशन ही स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। फिर अपने को नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल, हाँ राइट एंगल है। राइट एंगल तो हम लोग 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बता देता हूँ आपको। लेट्स सी दिस इज, इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश। लेट सपोज ये है अपना इनिशियल आर्म और यहीं पे है टर्मिनल आर्म। अगर टर्मिनल आर्म ये इसे मूव करता है तो यहाँ पे एक एंगल सब्टेंड होएगा, क्योंकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल फॉर्म होएगा इन पॉजिटिव फॉर्म। और अगर ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में एंगल फॉर्म करता है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यही तो है राइट एंगल से एंगल। दैट्स इट, इतना ही है। अभी इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स इन क्वाड्रेंट। एंगल्स इन क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट। तो चलिए सबसे पहले अपना एक ग्राफ बना लेते हैं अपना। इसे क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं वाई डैश, इसे क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसे क्या बोलते हैं वाई। बहुत बढ़िया। तो और ये पॉइंट है ओ मीन्स ओरिजिन। तो इसमें भी ये भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर यहाँ पे
क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म होता है तो यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म होगा थीटा। यहाँ से अगर ये एंगल सब्टेंडेड होता है थर्ड क्वाड्रेंट तक, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म होएगा, या फिर ये यहाँ से यहाँ पे मूव होता है तो भी एंगल थीटा फॉर्म होएगा, यहाँ से ये यहाँ मूव होता है तो भी एंगल थीटा फॉर्म होएगा। बस क्वाड्रेंट एंगल्स में यही है, एंगल इन क्वाड्रेंट मीन्स क्वाड्रेंट में भी अगर टर्मिनल रेज मूव करती हैं तो उनके बीच में भी एंगल फॉर्म होता है। बस अभी अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, किस यूनिट में करते हैं, अभी हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल मेजरमेंट, एंगल्स मेजरमेंट। तो अपने पास एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में 2 यूनिट्स दिए गए हैं, एक तीसरा भी होता है लेकिन उसका यूज़ है नहीं, इसलिए हम लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो फर्स्ट है डिग्री सिस्टम, जो हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे जो 11th में नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो है रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। तो फर्स्ट वाला तो आप लोग जानते ही हैं, और डिग्री सिस्टम, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम। और जो पूरा सर्कल का एक रोटेशन होता है उसे 360 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। ये एक सर्कल हो गया, इसके रोटेशंस को 360 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। और जो फिर अपना क्वोशंट आता है उस पर हम डिग्री लिखते हैं, मीन्स 1 डिग्री। मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1/360 टर्म, या फिर पार्ट भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो है 1/60 टर्म या फिर पार्ट ऑफ 1 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं मिनट्स। मीन्स जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, तो ये जो मिनट वाली सुई होती है वो जितना डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है उसे बोलते हैं 1 एंगल। और इसे डिनोट करते हैं अपन 1 एक सिंगल डैश, सिंगल डैश। और अगर अपने को सेकेंड इसी तरह 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट is called सेकेंड। और इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हम डबल डैश लगाते हैं तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट्स। यस, और हमें पहले से पता है कि 1 रोटेशन एंगल
ये कितने का होता है 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 डिग्री, ये भी हमने देखा। और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, ये तो हम लोग को बचपन से ही पता है 90 डिग्री। तो डिग्री सिस्टम में अपने को इतना ही पढ़ना है अभी तक। और अभी अपने को एक और यूनिट पढ़नी है रेडियन, जो हमने वहाँ पे लिखा था, तो उसे भी चलिए देखते हैं। सेकेंड वन इज रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम का जो यूनिट होता है वो होता है RAD, मीन्स रेडियन, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल c। तो रेडियन सिस्टम में हम लोग एंगल 1 2 3 ये नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह पे लिखते हैं पाई। इसके लिए एक थियरम है, लेकिन अगर मैं वो पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस आप समझो। जो ये होता है पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है 180 डिग्री के इक्वल होता है पाई। 180 डिग्री के इक्वल्स होता है पाई रेडियन, और इस तरह से इसे पाई रेडियन लिखा जाता है। तो अगर मैं 80 को 2 से डिवाइड करूं और इसे भी मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। यस, यही तो है रेडियन सिस्टम। तो समझा। अभी आपको 2 फार्मूले बताऊंगा जो एंगल कन्वर्जन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा रेडियन सिस्टम के लिए। अगर आपको एंगल डिग्री में दिया है, सपोज अपने को दिया है 45 डिग्री, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन सिस्टम। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, π/180। और हाँ, π/180 इक्वल होता है 1 डिग्री के, 1 डिग्री के इक्वल होता है। अभी आपको अगर 45 को रेडियन में चेंज करना है 45 डिग्री को, तो बस आपको सिंपल से लिखना है 45 इंटू π/180 और इन लोग को क्रॉस करके कैंसिल करना है। तो कितना होएगा 45 45 2 जा 90, 3 जा नहीं पता, 4 जा 180। यस, तो ये कितना हो जाएगा π/4 रेडियन। बहुत ईजी है, कन्वर्ट करने आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अपने को दिया सपोज 60 डिग्री, 60 इंटू π/180, 0 6 1 6 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा π/3 रेडियन। यस यस यस, π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी आपको अगर रेडियन में दिया, किस में दिया समझ लो, आपको ये वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, π/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप याद रखना, अभी वो फार्मूला मैं आपको बाद में लिख के दिखाऊंगा। सपोज अपने को दिया π/2 रेडियन और बोला है हाउ मच डिग्री। क्या करेंगे, सिंपल सा, इसमें भी एक फार्मूला है π/2 इंटू 180/π। अभी क्या होएगा, पाई आपस में भिड़ जाएंगे और इसे अपन कैंसिल कर सकते हैं 90 इंटू 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस यस यस। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं π/3 का। तो π/3 इंटू 180/π, कैंसिल, पाई कैंसिल, 3 6 18 एंड 0 60 डिग्री। बस यार, सिंपल है। तो चलो आपको ना दोनों फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ एक ही साथ में। तो पहला फार्मूला है फॉर रेडियन
टू डिग्री कन्वर्जन। डिग्री कन्वर्जन, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो ये हो जाएगा रेडियन, जो आपको वैल्यू दी है, इनटू 180/π। ये फॉर्मूला हो गया फ्रॉम रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। एंड सेकेंड है फ्रॉम डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो क्या रहेगा? डिग्री इंटू π/180, सिंपल लॉजिक। ये दोनों फार्मूला आप देख लेना, चिंदी है, कुछ है नहीं। तो अभी अपने को नेक्स्ट टॉपिक दिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने को आर्क लेंथ। वो शायद 1.2 के लिए है, तो 1.1 के लिए बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यार। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, ट्रिग्नोमेट्री 0 to हीरो, उसे ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।